जय माता दी प्रियजनों, आप सभी को माघ मास के गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके परिवारों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखे। देवी भागवत पुराण के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रे आते हैं। प्रकट नवरात्रे चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रे माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। इन दिनों में माँ की गुप्त रूप से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज आप इस वीडियो में गुप्त नवरात्रों के दिनों में सुनी जाने वाली माँ की पवित्र कथा सुनेंगे, तो कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने एक नगर में आए। जब वे अपने भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे, तभी उस भीड़ में से एक दुखियारी और परेशान स्त्री भीड़ से निकलकर श्रृंगी ऋषि के सामने आई और अपनी व्यथा श्रृंगी ऋषि को बताने लगी। उसने कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे पति हमेशा बुरे कर्म करते रहते हैं। इसी कारण मैं भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाती, और वह धर्म से संबंधित किसी भी कार्य में मेरा साथ नहीं देते और न ही मुझे करने देते हैं। वे दान के लिए मेरा निकाला हुआ अन्न भी किसी को नहीं देने देते। वह मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, और अनेकों ऐसे दुष्कर्मों के कारण मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। लेकिन माँ दुर्गा की मैं परम भक्त हूँ और उनकी आराधना करना चाहती हूँ। मैं पूरी भक्ति भावना से अपने पति के कर्मों को सुधारना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि उस स्त्री की सारी बात सुन उसके मन के भावों को जानकर प्रसन्न हुए और उसे उपाय बताते हुए कहते हैं कि बसंत और शरद ऋतु नवरात्रों को तो हर कोई जानता है, परंतु माघ और आषाढ़ मास के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा की आराधना इन 9 दिनों में गुप्त रूप से की जाती है। जिस प्रकार प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों का पूजन होता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। श्रृंगी ऋषि के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने पूछा, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे बताइए ये 10 महाविद्याएं क्या हैं? उस स्त्री की जिज्ञासा देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, 10 महाविद्याएं देवी सती के ही 10 रूप हैं। जब शिव और सती का विवाह हुआ था, तब सती के पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने जमाता भगवान शंकर और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ का पता चला, तब उन्होंने यज्ञ में जाने की हट की, जिससे भगवान शिव ने अनसुना कर दिया। तब माता सती ने स्वयं एक भयानक और विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने के लिए उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो भगवान शिव जिस भी दिशा में गए, तो वहां पर माता सती का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकने लगा। तब हार कर भगवान शिव सती के समक्ष आकर खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा, यह कौन है? तब सती ने कहा, यह मेरे ही 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी हुई यह विद्या कृष्ण रंग की महाकाली है, ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्तिका है, बाईं ओर भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बंगलामुखी, और पूर्व दक्षिण दिशा में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में माता त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में माँ मतंगी और पूर्व में शौची है। और मैं खुद भैरवी के रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 विद्याएं सिद्ध शक्ति स्वरूप हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्य और राक्षसों का वध करने के लिए भी किया। माता के इन्हीं गुप्त रूपों की पूजा के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब श्रृंगी ऋषि ने यह भी बताया कि यदि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाला व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 रूपों की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रृंगी ऋषि से यह सब जानकर वह स्त्री अपने घर लौट आई, और जब गुप्त नवरात्रि शुरू हुए, तब उसने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए उपायों से विधि पूर्वक देवी दुर्गा के गुप्त रूप से पूजा की, जिसके प्रभाव से दुष्कर्म करने वाला उसका पति धर्म के रास्ते पर चलने लगा और उसके परिवार में सुख शांति रहने लगी। और इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की कथा पूर्ण हुई। बोलो जय माता दी, बोलिए सांचे दरबार की जय। गुप्त नवरात्रि में 10 दिन माँ के 10 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम नवरात्रि में घट की स्थापना की जाती है, लेकिन घट स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि आपके घर के मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो जिससे आप घट स्थापना करें और बाहर का कोई भी व्यक्ति घट स्थापना देख न सके, क्योंकि इस समय गुप्त रूप से पूजा करने का विधान है, और यदि कोई कलश स्थापना देख ले तो वह पूजा गुप्त नहीं कहलाती। इन नवरात्रि में आपको गुप्त रहकर माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आप घट स्थापना की व्यवस्था गुप्त रूप से कर सकते हैं, तो आप कलश में 7 प्रकार के अनाज डालकर कलश पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाएं, और एक कटोरी में भरकर चावल या जौ भरकर आप कलश पर रख दीजिए, और पानी वाला नारियल आप कलश
कलश पर स्थापित कर लीजिए, जिस प्रकार आप प्रकट नवरात्रों में करते हैं। घट की स्थापना करने के बाद आप अखंड ज्योति जलाएं और गुप्त रूप से ही माता की ज्योति भी जलाई जाती है। अगर आप गुप्त रूप से ये पूजा कर सकते हैं तो आप अखंड ज्योति जलाएं, नहीं तो ये सबके लिए करना अनिवार्य नहीं है। नवरात्रों में आप काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। खासकर माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभदायी होता है, तो आप माँ की पूजा में विशेषकर लाल और पीले वस्त्र पहने। अब आप एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और आपको माता की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी है। आप भगवान शिव को 9 दिन धतूरा, अक्षत, बेलपत्र अर्पित करें और उनका गंगा जल से अभिषेक करें। आप माँ गौरी के पुत्र गणेश जी की भी प्रतिमा बाईं ओर विराजमान करें। मौन रहकर माँ का ध्यान करें। आसन पर बैठकर माँ की पूजा अर्चना करें। यदि आप धरती पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है हमारी पूजा का संपूर्ण फल देवराज इंद्र को चला जाता है। अब आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल और मंगलकारी होता है। सती का यह रूप राक्षसों का वध करने वाला रूप है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को बीमारी और अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। माँ काली की पूजा करने वाले भक्त को यश जय की प्राप्ति होती है। उसकी सारी बाधाएं माँ काली दूर करती हैं। बोलो माँ काली की जय। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई कथा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।